दोस्तों आज हम बात करेंगे हवाई जहाज़ के बारे में और इससे जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों की। दोस्तों कोई कहता है 1895 में शिवकर बापूजी तलपड़े ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था। कोई कहता है 1903 में राइट बंधुओं ने इसका आविष्कार किया। श्रेय दिया जाता है राइट बंधुओं को, लेकिन दम तो तलपड़े की बात में भी है। हम बात कर रहे हैं हवाई जहाज़ यानी विमान के आविष्कार की। अब यकीन करें तो किस पर करें? बात अगर तथ्यों की करें तो राइट बंधु से लगभग 8 साल पहले हवाई जहाज़ उड़ाने का कारनामा तलपड़े ने कर दिखाया था, लेकिन इतिहास में उनकी ये खोज खो गई और श्रेय मिला राइट ब्रदर्स को। आज मैं आपको हवाई जहाज़ के बारे में बहुत कुछ रोचक तथ्यों के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर दिन पूरी दुनिया में लगभग 2 लाख जहाज़ उड़ान भरते हैं, परंतु अभी तक केवल 5% जनसंख्या ही हवाई जहाज़ में बैठ पाई है। तकनीक की इस दुनिया में जहाज़ खुद को उड़ाने में भी सक्षम है, बिना पायलट के भी, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा दृष्टि से कंट्रोल रूम में पायलट होना अति आवश्यक है। हवाई जहाज़ में काम करने वाले पायलट समेत सभी लोगों को इंग्लिश आना जरूरी है, क्योंकि यह फ्लाइट इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हवाई जहाज़ उड़ाने वाले कैप्टन और फर्स्ट अफसर एक तरह का खाना नहीं खा सकते। ऐसा इसलिए यदि एक की तबीयत खराब हो जाए तो दूसरा प्लेन संभाल सकेगा। जहाज़ में इमरजेंसी के समय जो ऑक्सीजन मास्क आपको दिए जाते हैं, उनके सहारे आप सिर्फ 15 मिनट जिंदा रह सकते हैं। हवाई जहाज़ का खाना बहुतों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद हमारी जीभ का स्वाद भी बदल जाता है। इसलिए हवाई जहाज़ में मिलने वाले खाने में नमक की थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा मिलाई जाती है। हवाई जहाज़ में मरकरी यानी कि पारा ले जाना सख्त मना है, क्योंकि जहाज़ एल्यूमिनियम का बना होता है और पारा एल्यूमिनियम को ही नष्ट कर देता है। हवाई जहाज़ के समय लोग ज़्यादा गैस छोड़ते हैं, इसलिए जहाज़ों में बदबू कम करने के लिए चारकोल फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब पहली बार चांद पर चले थे तो उनके पास राइट ब्रदर्स के पहले हवाई जहाज़ का एक टुकड़ा भी था। किसी अमेरिकन की मौत हवाई जहाज़ दुर्घटना में होगी, इस बात के चांस 1.1 करोड़ लोगों में से एक है, लेकिन कार दुर्घटना में मरने के चांस 5000 लोगों में से एक के हैं। आज तक की 80% हवाई जहाज़ दुर्घटना उड़ने के 3 मिनट के अंदर या लैंडिंग के समय आखिरी 8 मिनट के अंदर हुई है। सबसे बड़ी हवाई जहाज़ दुर्घटना 1977 में टेक ऑफ करते हुए हुई थी, जिसमें लगभग 500 लोगों की जान गई थी। बात सन 1986 की है, जब एक वोयागर नाम के जहाज़ ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, वो भी बिना उतरे और बिना दोबारा फ्यूल भरवाए। हर 5 में से एक आदमी को उड़ने से डर लगता है और इसे एवियोफोबिया कहते हैं। 1953 में, इससे पहले जहाज़ की खिड़कियों के कोने चौकोर होते थे, लेकिन एक दुर्घटना हुई तो इसका जिम्मेदार चौकोर खिड़कियों को माना गया। तब के बाद जहाज़ की खिड़कियों के किनारे गोल होने लगे, क्योंकि गोल किनारे हवा का ज़्यादा विरोध नहीं करते और इससे जहाज़ पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता है। बात सन 1987 की है। अमेरिका के एक व्यक्ति ने एक एयरलाइन को 69 लाख रुपए देकर हवाई जहाज़ का आजीवन पास बनवा लिया। 2008 तक उस आदमी ने 10,000 से ज़्यादा उड़ान भर डाली। इससे कंपनी को 1 अरब 42 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2008 में कंपनी ने हारकर उस आदमी के पास को रद्द करना पड़ा। जहाज़ में एक ब्लैक बॉक्स नाम की चीज़ होती है। इसका काम जहाज़ की दुर्घटना होने पर उसके बारे में जानकारी देना है। चाहे कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो जाए, प्लेन के छितड़े उड़ जाए, लेकिन इस बात के बहुत ज़्यादा चांस है कि ब्लैक बॉक्स आपको ऐसा का ऐसा मिलेगा। दरअसल ये ब्लैक बॉक्स खास तरह की स्टील का बना होता है, तो हम पूरे जहाज़ को भी इसी स्टील का क्यों नहीं बना देते। देखो दोस्तों, यदि पूरा जहाज़ स्टील का बना दिया जाए तो जहाज़ का वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जहाज़ उड़ ही नहीं पाएगा। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर एरोप्लेन सफ़ेद रंग के होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सफ़ेद रंग की वजह से प्लेन में आई हुई खराबी जैसे क्रैक्स, तेल का रिसना आदि आसानी से दिख जाते हैं। साथ ही सफ़ेद रंग गर्मी को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए 30,000 फीट की ऊंचाई पर भी प्लेन ठंडा रहता है। हवाई जहाज़ों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इन पर आसानी से बिजली का कोई असर ना हो। साल में कम से कम एक बार या 1000 घंटों की उड़ान में एक बार तो आसमानी बिजली जहाज़ से टकरा ही जाती है। 1963 के बाद आसमानी बिजली की वजह से कोई प्लेन दुर्घटना नहीं हुई है। ये सब इंजीनियरिंग का ही कमाल है। हवाई जहाज़ के टायर 200 psi प्रेशर की हवा भरी जाती है, जो कार की तुलना में 6 गुना ज़्यादा है।
अगर हवाई जहाज़ 273 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी ज़मीन पर उतरे तो टायर उसे झेल लेते हैं। कई बार आपने सुना होगा हर लैंडिंग के बाद प्लेन के टायर बदले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 200 से 250 लैंडिंग के बाद ही टायर बदल दिए जाते हैं। ये कोई फिक्स नहीं, बल्कि ये प्लेन पर डिपेंड करता है। हवाई जहाज़ के टायर बदलने के लिए भी कार की तरह जैक का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, रात में लैंडिंग करते समय प्लेन की लाइट इसलिए डिम कर दी जाती है ताकि आपकी आंखों की पुतलियाँ दोबारा सही आकार में आ जाए, और यदि दुर्घटना हो जाए तो इमरजेंसी के समय अंधेरे में देखने के थोड़े से सक्षम हो जाओगे। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि यदि हम लाइटों के सामने हैं तो एकदम अंधेरा हो जाए तो हम कुछ नहीं देख पाते और धीरे धीरे हमारी आंखें कुछ देखने लायक होती है। दोस्तों, हमेशा हवाई जहाज़ के पिछले हिस्से में ही बैठना चाहिए, क्योंकि क्रैश होते समय पिछले हिस्से में बैठे यात्रियों के बचने की संभावना 40% ज़्यादा होती है। ब्लैक बॉक्स को भी पिछले हिस्से में ही रखा जाता है। कई बार आसमान में सफ़ेद लाइनें दिखती है, ऐसा लगता है जैसे कोई रॉकेट धुआं छोड़ते हुए जा रहा है। दरअसल जब हवाई जहाज़ का ईंधन दहन के साथ अतिरिक्त भाप छोड़ता है तो यह भाप पंखों से बाहर निकलती है और जब आसमान की ठंडी हवा में संपर्क में आती है तो ये सफ़ेद लाइन बनकर दिखने लगती है। ये ठीक उसी तरह होता है जैसे ठंड के मौसम में हम अपनी सांसें देख पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े